नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ABD फेद मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं भारतीय चित्रकला का इतिहास से संबंधित सेलेक्टेड 60 क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन सीरीज, जिसका पहला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिखुनिया में। अगला प्रश्न है भीमबेटका लिखिनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी सही है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुहा चित्र। अगला प्रश्न है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं, तो इसका सही जवाब है पशु। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेरुआ। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है मिर्ज़ापुर किस चित्रों का कला केंद्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेखा का। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन असंबद्ध है, तो बाघ, सिंगनपुर, मिर्ज़ापुर और भीमबेटका में से इस बाघ असंबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आखेट संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिकता। अगला प्रश्न है प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हृदयगत भय को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है भीमबेटका में प्राचीन गुफाएं कितनी प्राप्त हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 600। कुछ बुक्स में 500 भी दिए गए हैं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 600। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी अवस्थित है, तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रुसफुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्लावरम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कंदरा गुफा में आखेट का चित्र प्रमुख है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंघनपुर। अगला प्रश्न है गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आध्यात्मिकता की भावना। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डीएच गार्डन को। अगला प्रश्न है भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न डीएच गार्डन का पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों सहित लेख प्रकाशित हुआ तो ये किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1936 में। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न है आदि मानव अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार प्रयोग करता था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, पांडवों के वनवास निवास स्थल जो थे ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है होशंगाबाद के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने खोजा था तो ये कब खोजा था? सन 1922 में, इसलिए ऑप्शन इसका सही होगा सी। और होशंगाबाद में जो चित्र हैं वो अधिकतर पशु योद्धा और अश्वारोही के चित्र हैं। अगला प्रश्न है आपका बागोर के चित्र प्राप्त हुए हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के। अगला प्रश्न है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है मानिकपुर नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांदा। अगला प्रश्न है पूर्व पाषाणकालीन जीवन निर्भर था तो ये था प्रकृति जीवी पर, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1917 में। अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो तांबे का किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी घास फूस व मिट्टी से। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्यामिति एवं अलंकारिता के। अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस काल के शवों को दफनाना प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रस्तर युग का। अगला प्रश्न है पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानव के सहचर। अगला प्रश्न है चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही है, अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिपि से। अगला प्रश्न है मंदौर में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 30। अगला प्रश्न है मंदौर ज़िले में किस स्थान पर गुफाएं स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोरी। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मानव विजय के दृश्यों को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होशंगाबाद, लखनपुर, मिर्ज़ापुर इन तीनों स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों स्थान पर। अगला प्रश्न है महादेव बाजार में विशालकाय चित्र किसका प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई पहाड़ क्षेत्र की गुफाएं फैली हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
1500 वर्ग में। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किस ईस्वी में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1863 में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्राचीनतम मानव का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास में। अगला प्रश्न है, साम देवी पहाड़ के शैलाश्रय के शैल चित्र किस रंग के बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूं के रंग के। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक कला व्यक्तिवादी है। बाकी जो दो हैं ऊपर के कथन वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का कार्य किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी शताब्दी में। और आपका आज का लास्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सय्यनकल्लू। अब आप लोगों को बताना है ये सय्यनकल्लू किस राज्य में पड़ता है। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।